नमस्कार श्रोताओं, आप जुड़े हैं रेडियो अरावली के संग। मैं हूं धर्मेंद्र कादयान, सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी नारनौल। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आज हम आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। न्याय प्रणाली हर घर हर दरवाजे तक कैसे पहुंचे, इसमें जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की क्या भूमिका है और सामाजिक सरोकारों और योजनाओं से सेवाओं से जिला विधिक प्राधिकरण की क्या भूमिका है, क्या सरोकार है, इन सब विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजेएम श्रीमती नीलम कुमारी जी। मैम, सबसे पहले तो रेडियो अरावली पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। एंड आज वर्ल्ड रेडियो डे है, तो जी। उसके लिए भी मैं हमारे जितने भी श्रोतागण हैं उनको जो है वो बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। एंड थैंक यू रेडियो अरावली फॉर हैविंग मी हियर एंड फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। मैम, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में बताएं कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इसके क्या कार्य हैं और इसका मकसद क्या है? जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बिकॉज आपने हमारी जो तीनों अथॉरिटीज हैं उनके जी। बारे में बात की, तो मैं आपको बस थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड देना जी। चाहूंगी कि इन तीनों अथॉरिटीज को किस एक्ट के अंडर जो है वो बनाया गया। जी। जी। तो हमारा एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट जो है 1987 में पास हुआ था। जी। उस एक्ट के तहत ये एक राष्ट्रीय लेवल पे, एक स्टेट लेवल जी। पे और एक जिला लेवल। जिला लेवल पे जो है जी। वो इन अथॉरिटीज का गठन किया गया। ये जी। हमारे जो सब डिविजनल लेवल है वहाँ पे भी उपलब्ध है। जी। सो प्राइमरीली जो आपने अभी बात की नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की, तो वो एक राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है और वहाँ पे जितनी भी स्कीम्स हैं जो जी। समाज में लोगों के लिए, जो वीकर सेक्शन के लिए है, वो उन सारी स्कीम्स जो है वहाँ पे बनाती हैं। जी। जी। उसके बाद उनकी डायरेक्शन जो है वो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है उनके पास जी। आती जी। हैं, वहाँ से वो डीएलएसएस के पास आती हैं। तो जी। जितनी भी स्कीम्स जो हैं उन सारी स्कीम्स को हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है, जी। तो ये सारा काम जो है वो इन तीनों अथॉरिटीज के बीच में होता है और सिमिलरली जो अथॉरिटी हमारे सब डिवीजन के ऊपर होती जी। है, ये इन्हीं अथॉरिटीज के तहत जो है जो डीएलएसएस जो हैं वो हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो बने हैं। जी। एडिया सेंटर्स जो हैं वो वहाँ पे स्थापित हुए हैं जी। और एडिया सेंटर एडीआर सेंटर तो केवल जिला लेवल पर होगा। जिला लेवल पे होगा, जिला लेवल जी। पे ही है ये। जी। तो यहाँ पे जो हमारा नारनौल के अंदर जो एरिया सेंटर है, यहाँ पे भी हम अलग-अलग तरीके से जो है वो काम करते हैं। जी। मेन हमारा जो मोटिव है वो लोगों को कानूनी रूप से जो है वो साक्षर करना है। जागरूक कर। जागरूक करना है, साक्षर करना है। जब उनको जी। लीगल लिटरेसी होगी तो वो अपने आप ही जो है वो अपने अधिकारों के बारे में अवेयर हो जाएँगे। मैम, अक्सर लोगों को लगता है कि कोर्ट कचहरी में हम जाते हैं तो बहुत पैसा खर्च होता है। क्या प्राधिकरण मुफ्त में वकील भी उपलब्ध कराता है या केवल जागरूकता तक ही सीमित है? नहीं, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं इस बारे में बताना चाहूँगी कि ये जो आपने बात कही कि कोर्ट कचहरी में जाते हैं, तो जी। ना सिर्फ़ आपका टाइम, बट जी। आपका पैसा, बिकॉज़ आपको वकील की फ़ी भी जो है पे करनी जी। पड़ती है, तो वो भी काफ़ी मात्रा में लगता है। तो येस, जो हमारा एरिया है, यहाँ पे हमारा काम सिर्फ़ लोगों को कानूनी रूप से जागरूक करना नहीं है। हम जी। जी। लोगों को फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज़ भी देते हैं, लीगल एड देते हैं। हमारे जी। जो वीकर सेक्शन के जो लोग हैं जी। जी। और जो भी हमारा एक क्राइटेरिया है, एक सेक्शन 12 है, उसके अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज़ के लोग हुँ। हैं। वो यहाँ पे आ सकते हैं, दोज़ हू आर एलिजिबल दे कैन अप्लाई और हम जी। उनको जो है वो फ्री कानूनी सहायता अपने एक लीगल एड पैनल जो है जी। लॉयर वो उनको उपलब्ध कराते हैं, वो उनके केस लड़ते हैं और उनको किसी भी प्रकार की फ़ी उनको पे नहीं करनी पड़ती है। मतलब कुछ कंडीशन है, महिला, कुछ बच्चे, कंडीशंस हैं, हाँ, मैं उसमें आय आपको की वो सारी। जी। उसमें हुँ, ये हुँ। है कि विमेन, जी। बच्चे हैं जी। या आप एससी-एसटी कम्युनिटी को बिलॉन्ग करते जी। हैं, आप डिफरेंटली एबल्ड हैं जी। या आप किसी डिज़ास्टर के विक्टिम हैं, जी। तो सीनियर सिटीज़न है या जी। आप बीपीएल कैटेगरी को बिलॉन्ग करते हैं। सी दिस जी। इज़ अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, दिस जी। इज़ जी। लाइक पूरा सेक्शन 12 के अंदर जो है ये चीज़ें बताई हैं और हुँ। ऐसा हर एक इंसान जिसकी आय 3 लाख रुपए से कम है, वो जी। यहाँ पे आ सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर हुँ। उनका कोई विवाद जो है वो न्यायालय में चल रहा है या वो फाइल करना चाहते हैं, तो हम हुँ। उनको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो
कानूनी सहायता और कानूनी यहाँ से जो है वो वकील जो है वो उपलब्ध करवाएंगे। जी। मैम मेरे पास एक सूची है, उसमें आपकी कई विशेष योजनाओं का भी जिक्र है, तो इनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो टाइम टू टाइम बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो निकालती हैं। तो वो हमारी सोसाइटी के जो डिफरेंट सेक्शन के लोग हैं उनके लिए, कई बार बच्चों के लिए स्कीम्स आती हैं, कई हुँ, बार महिलाओं के लिए स्कीम्स आती हैं, कई बार सीनियर सिटीजन्स के लिए स्कीम आती हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली जो वीर परिवार सहायता योजना जो है वो जी, एक स्कीम जो है लॉन्च की गई, वो हमारे जितने भी फौजी लोग हैं जी। उनके परिवारों के लिए और उनको एक कानूनी रूप से जो है वो सहायता देने के लिए दी गई, और इस लॉन्च की जिले के गई है। लिए तो विशेषकर फौजियों का जिला है, फौजियों तो का जिला है, यस, रिवाड़ी, जी, नारनौल, ये यहाँ पे जो मेजर जो लोग हैं हुँ, वो हर एक परिवार से आई गेस एक-एक इंसान जो है वो फौज बिल्कुल, में आपको आराम से मिल जाएगा। तो जी, हमने जिला सैनिक क्लिनिक्स जो हैं वो यहाँ पे अभी खोले हैं। तो उसमें ये है कि कोई जो हमारे देश की रक्षा कर रहा है, सरहद पे जी, है जी, और उनका कोई विवाद यहाँ पे हो जाता है, जी, तो उनको हम जो है जिस भी प्रकार से ना ओनली उनको हम जो है वो लीगल वो दें, एड दें, जी, बट अगर उनको असिस्टेंस भी चाहिए किसी तरीके की, कि जी, अगर कोई ऐसा विवाद हुआ जिसमें वो समर्थ हैं अपनी फी हुँ, पे करने के लिए, हुँ, लेकिन उनको अभी कानूनी रूप से पता नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, जी, तो दे जी, कैन कॉल अस। और ऐसे हमारे पास जो है वो मैटर आए भी, जब ये स्कीम लॉन्च हुई हुँ, श्रीनगर में, हमारे जो भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उस जी, टाइम पे वो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ नालसा होते थे, तो जी, उन्होंने श्रीनगर में जाके इस स्कीम को लॉन्च किया। तो हमारे पास उस स्कीम के बाद भी लोग इतने जागरूक हुए, बिकॉज़ नेशनल लेवल पे मीडिया ने इसको कवर किया था, लोगों को पता लगा। तो उनको हमने असिस्ट भी किया, उनको हमने लीगल एडवाइस दी कि आप इस हुँ, चीज़ को कैसे परस्यू कर सकते हैं। तो और जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर बहुत डिज़ास्टर हुआ, हुँ, बारिशें हुई, जिसकी हुँ, वज़ह से फसलें खराब हुई, कुछ एरियाज़ के अंदर लोगों हुँ, के घर, लोग विक्टिम हुँ, बने उसके, कुछ बह गए, बाढ़ हुँ, आई थी। हुँ, तो ये डिज़ास्टर के जो पीड़ित लोग हैं, जी, उनके लिए भी हम कंपनसेशन की स्कीम बनाते हैं। ह्यूमन हुँ, वाइल्ड लाइफ के बीच में कोई जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके जी, लिए हम जो है वो स्कीम्स बनाते हैं। बहुत सारी स्कीम्स हैं जो हुँ, कि मैं इट इज़ अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, जी, जी। जिसके एसिड अटैक है कोई शायद। एसिड अटैक देखिए, हाँ, एसिड अटैक जो आपने अभी पॉइंट आउट किया, वो भी एक स्कीम है, वन ऑफ द स्कीम्स में से एक चीज़ है। हुँ, बट उसमें ये है कि हमारी उसपे हम अभी बात करेंगे आगे, हुँ, क्योंकि वो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के अंडर जो है वो आता है। तो जी, ऐसे ही बहुत अलग-अलग तरीके के जो है वो स्कीम्स हैं और हुँ, हर महीने हुँ, उन स्कीम्स के प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को हम कैंप्स लगाते हैं, स्कूल्स में लगाते हैं, गाँव में लगाते हैं, हुँ, हर जगह जहाँ पे भी हमें लगता है कि लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, हुँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकें, हुँ, उनको वहाँ पे हम इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। जी। जी, मैम एक सुना है लोक अदालत, जी, मुकदमों का जो बोझ है अदालतों पर बहुत ज़्यादा है, जी, तो उसको कम करने के लिए भी और वैसे भी लोगों को सुलभ और सस्ता जल्द न्याय दिलाने के लिए उसकी भूमिका बहुत अच्छी रही है। तो जी, अदालत की इसमें मध्यस्थता की क्या भूमिका है? और आज के युग में इसकी क्या प्रासंगिकता है? क्योंकि लोक का नाम आते ही ऐसा लगता है कि लोगों से जुड़ी हुई कोई चीज़ है। जी। तो इसके बारे में क्या बताएँगे लोक अदालत के बारे लोक अदालत के बारे में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जो एडीआर जो आपने अभी मेरे से क्वेश्चन पूछा था में? कि जी, उसके क्या-क्या फंक्शंस हैं, तो जी, जी, टाइम टू टाइम लोक अदालत का जो आयोजन करना है, वो जी, भी एक वन ऑफ द फंक्शंस है जी, एडीआर का। जी, और जैसा इसका नाम भी सजेस्ट कर रहा है लोक अदालत, जी, मतलब ये लोगों की खुद की अदालत है, जी, इन द सेंस कि इसमें आपको मध्यस्थता करने के लिए एक मीडिएटर की ज़रूरत है, लेकिन जो भी फैसला होगा, वो हुँ, फैसला पार्टीज़ की रज़ामंदी से होगा, पार्टीज़ की टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वो हुँ, एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर एग्री करेंगे, जी, उनके ऊपर किसी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो लोक अदालत में हमारे जितने भी पेंडिंग केसेस होते हैं जी, कोर्ट के अंदर, हम जी, उनको यहाँ पे रेफर करवाते हैं और पार्टीज़ की मर्ज़ी के साथ, पार्टी की रज़ामंदी के साथ, उन्हीं की टर्म्स एंड कंडीशंस के हुँ, साथ उनको जो है वो सेटल करते हैं। और इसको जो आपने पूछा कि इसका क्या है फ्यूचर है, तो फ्यूचर जो लिटिगेशन का है, हुँ, मुझे लगता है कि वो आगे आने वाले समय में मीडिएशन को बहुत ही इम्पोर्टेंस मिलने वाली है और जी, मीडिएशन लोग कोर्ट में जाने की बजाय मीडिएशन में आना जो है प्रेफ़र करेंगे। हमारी ये पहल भी है और हम इस
के लिए काम भी जो है वो सुचारू रूप मतलब से आप कर रहे हैं। चाहते हैं कि सामुदायिक स्तर पर भी जो है ना जी, बिल्कुल, बिकॉज़ इसको इससे लेकर जाए। लोगों का पैसा मतलब बचता है, ठीक है जी, उनका टाइम बचता है, जी, एक भाईचारा बना रहता है। इट इज़ अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज़, मतलब उसमें जी, किसी का लॉस नहीं है। आप कोर्ट के अंदर आपका अगर केस है, आप 2 पार्टीज़ हैं, कोर्ट जो फैसला देगा ऐसा होगा मतलब नहीं कि वो दोनों पार्टीज़ के फ़ेवर में होगा, वो बिल्कुल, हमेशा एक ही पार्टी के फ़ेवर में जी, होगा। जी, दूसरी पार्टी अगर अपील में जाएगी, तो आप भी ऊपर जाओगे, तो वो लिटिगेशन खत्म नहीं होती है। जी, लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, उसमें कई साल लगेंगे हुँ, बिकॉज़ हमारी अदालतें भी ओवरबर्डन हैं और प्रोसीजर हमारे ऐसे हैं जी, कि जो टाइम लेते हैं। और अगर आप लोक अदालत के माध्यम से आते हैं, तो आप जो है वो 4 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने जी। में, 3-4 सिटिंग में अपना केस खत्म कर सकते हैं। इस जिला में सामुदायिक स्तर पर भी कोई लोक अदालत तो ऐसा कोई बन जी, सकता जी, है? जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, जो आपने अभी पॉइंट आउट की। हमने रिसेंटली एक हुँ, कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर जिसको सामुदायिक समझौता सदन जो है उसका हुँ, इनॉग्रेशन किया है और ये आपके महेंद्रगढ़ जिले में बापरोली गाँव है, जहाँ पे जी, हमने इसको जो है वो शुरू किया है। जी, हमारी मंशा है कि लोगों के बीच में भाईचारा बना रहे, गाँव के अंदर गाँव अपने भाईचारे के लिए जाने जाते हैं और जी, जो वहाँ का माहौल होता है, वो भी हमेशा एक-दूसरे की हेल्प करने का होता है, लोग आपस में बहुत मिल-जुल के रहते हैं। बिल्कुल, तो वहाँ पे जो छोटे-मोटे झगड़े हैं या कोई भी एक ऐसा झगड़ा जिससे हुँ, गाँव का माहौल खराब हो रहा है, तो इंस्टेड कि वो लोग कोर्ट में आएँ बिकॉज़ कोर्ट में आना कई बार जो हमारे गाँव में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अच्छा वो मुझे कोर्ट लेके गया है, जी, उन्होंने मेरे साथ जो है वो ऐसे किया, मुझे समाज में मेरी बेइज़्ज़ती होगी। कोर्ट में आना मतलब थोड़ा-सा उनको ऐसे लगता है कि हमारी रेपुटेशन के लिए जो है वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं समझते मतलब उनको हाँ, बेइज़्ज़ती बिल्कुल, महसूस होती है इस बात हुँ, में। तो इंस्टेड कि वो यहाँ पे आएँ उसी भाईचारे को मेंटेन करने के लिए, हमने उन्हीं के गाँव से 3-4 लोगों को जो है वो चूज़ किया, जी, उनको ट्रेन किया, उनको बताया कि आप किस तरीके से लोगों के बीच में मीडिएशन जो है वो जी, करवा सकते हैं, जी, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद। जी, उसको हमने इनॉगरेट किया है और अब जो झगड़े होते हैं उनकी एप्लीकेशन वो हमारे पास भी दे सकते हैं, हम हुँ, उसको उनके पास रेफ़र करेंगे या डायरेक्टली वो मीडिएशन सेंटर में जाके जो लोग मीडिएटर्स हैं उनके पास वहाँ पे दे सकते हैं। पूरा उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है और ये कम्युनिटी लेवल पे चीज़ें जो हैं वो सेटल हो सकती जी। मैम एक बहुत ही जो है ना महत्वपूर्ण विषय है मुआवज़ा। हैं। जी, कई बार अपराध का जो व्यक्ति है जो उससे शिकार हुआ है, जी, उसको केवल न्याय ही नहीं, उस वक़्त उसको थोड़ी-सी आर्थिक मदद की भी ज़रूरत होती है। जी, तो इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का क्या योजनाएँ हैं, क्या स्कीम है? जी। इस बारे में हमारे पास बहुत स्कीम्स हैं और वो बहुत हुँ, बेनिफिशियल हैं लोगों के लिए। इट इज़ जस्ट दैट पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट लेकिन जी, जो हमारे न्यायालय हैं वो अपना केस जब डिसाइड करते हैं उसके बाद हमारे पास रिकमेंडेशन देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी जब भी कभी कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले लोगों का या किसी का भी फ़ोकस ये हो जाता है कि जिसने ये क्राइम किया उसको पकड़ो, हुँ, हुँ, उसको ढूँढो, सारा फ़ोकस उधर चला हाँ, जाता है। लेकिन जो विक्टिम है हुँ, फ़ोकस उस पे होना चाहिए जी, बिकॉज़ वो किस मेंटल स्टेट में है, वो किस ट्रॉमा से जा रहा है, उसको क्या इंजरी हुई है, जी, उसको हम कैसे रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा फ़ोकस होना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उन्होंने विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जो है वो जी, लागू की है और हरियाणा के अंदर 2 प्रकार की विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है। एक जर्नल विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जी, है और एक विमेन जो विमेन सेक्सुअल ऑफेंसेस की विक्टिम हैं जी, या सर्वाइवर हैं या हुँ, फिर फॉर दैट मैटर अदर क्राइम्स की, तो उनके लिए एक अलग से स्कीम है। जी, अ, इसमें 2 तरीके से हम कंपनसेशन देते हैं। एक है कि कोर्ट जहाँ पे केस चल रहा है एफआईआर हुई, ट्रायल चला, सज़ा हुई, एक्विटल हुआ, दोनों केसेज़ में कोर्ट रिकमेंड कर सकता है विक्टिम की स्थिति को देखते हुए जी, कि इसको कंपनसेशन की ज़रूरत जी, है। फिर वो हमारे पास आते हैं, फिर हम पूरा उनका बैकग्राउंड लेते हैं, डिटेल्स देखते हैं, व्हाट हैज़ हैपेंड उनसे पूछते हैं जी, कि आपके क्या मेडिकल एक्सपेंसेस हुए, उनकी इंजरी को देखते हैं, कितने जी, परसेंट उनकी इंजरी हुई है या क्या मेंटल ट्रॉमा उनको हुआ है, हुँ, उसके बेस पे हम जो मुआवज़े की रकम होती है, उसको हम असेस करते हैं और जी, उनको डिसबर्स करते हैं। लेकिन जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो जो हमारे अ, छोटे बच्चे हैं, अगर उन छोटे बच्चों के अगेंस्ट जो है पॉक्सो पॉक्सो के जो ओ कोर्ट्स होते हैं जी, और उसमें ये है कि कोर्ट्स जो ट्रायल कोर्ट्स होते हैं, वही लर्नड कोर्ट्स खुद ही अमाउंट जो है वो असेस करते हैं और हमारे पास सिर्फ़ उसको डिसबर्स करने के लिए भेजते हैं कि आप जी। इन्हें ये कंपनसेशन
कंपनसेशन दें। तो उनके जो पॉक्सो की जो कंपनसेशन दी जाती है वो पॉक्सो एक्ट के अंदर ही रूल्स हैं, वो हमारी इन स्कीम्स के अंदर नहीं आते हैं। लेकिन वो जो अमाउंट दिया जाएगा वो हमारे डीएलएसए के थ्रू ही दिया ट्रायल जाएगा। के दौरान या बाद में फैसला होने के बाद? दोनों तरीके के हैं। अगर तो विक्टिम को बिल्कुल इमीडिएट हेल्प चाहिए और हम्म, रिहैबिलिटेशन चाहिए, जी, तो इंटरिम कंपनसेशन भी दी जा सकती है। हम्म, और अगर विक्टिम को ऐसी कोई इंजरी नहीं हुई है जिसमें उनको इंटरिम कंपनसेशन की ज़रूरत है या हम्म, बिल्कुल इमीडिएट रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, हम्म। तो आप जब केस कंक्लूड हो जाता है, उसके बाद कोर्ट के रिकमेंडेशन पे हम उनको कंपनसेशन देते हैं। और क्या है कंपनसेशन की? कंपनसेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि किसी की डेथ हो गई, उस केस हम्म, में हम देते हैं। जो बंदा जिसकी डेथ हो गई है, उसके जो डिपेंडेंट्स होंगे, उनको भी विक्टिम माना गया है। कानून ने जो है उनको भी विक्टिम माना है, क्योंकि लेट्स से समबडी इज़ अ सोल सर्वाइविंग वो था, सोल हम्म, ब्रेड अर्नर था अपनी हम्म। फैमिली का। तो उसके जाने के बाद तो फैमिली तो हाँ, विक्टिमाइज़ ही अकेला हो गई। कमाने वाला हो और वो चला जाए तो जाहिर सी बिल्कुल, बात है बच्चे कि छोटे हैं, बहुत। उनकी वाइफ इलिटरेट है, शी कैन हम्म, नॉट वर्क, तो वो भी विक्टिम की डेफिनेशन में हम्म, जो है वो रखें, तो उनको हम्म, हम कंपनसेशन देते हैं। एसिड अटैक हो गया जिसकी हमने बात की, सेक्सुअल ऑफेंसेस हो गए, कोई ग्रीवियस हर्ट है उसके हम्म, बारे में हमने बात की, डाउरी डेथ है उसके बारे में हमने बात की। मतलब बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनमें हम देते हैं। वो हम्म। कोर्ट्स उन्हीं केसेस में जो है वो हमारे पास रिकमेंड करते हैं। अ, वास्तव में यह वाकई बहुत राहत देने वाली बहुत ही राहत देने वाली जानकारी है। और मैम, अगर कोई इन योजनाओं का लाभ लेना चाहे तो कहाँ संपर्क करें? वो बिल्कुल यहाँ आइडिया सेंटर में आके हमें संपर्क कर सकते हैं। वो हम टाइम टू टाइम जो अपने न्यूज़पेपर है उनके माध्यम से जो है इन सारी चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं, लोगों को अवेयर करते रहते हैं। साथ ही साथ अगर वो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, उनकी फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं है, तो हमारी लीगल सर्विस हेल्पलाइन नंबर है जी, 01 282250322 और एक जी, नालसा हेल्पलाइन नंबर है विच इज 15100। तो वो उस पर कॉल जी, कर सकते हैं और वहाँ उनके थ्रू भी जो है वो हमारे तक पहुँच सकते हैं। जी। और उसके बाद आप जो भी हेल्प होगी फॉर्म जी भरवाने की, वो बिल्कुल सारी आपके बिल्कुल। यहाँ। वंस दे आर हियर देन क्योंकि उनको यहाँ तो जो आदमी आएगा बहुत पीड़ित होगा, दुखी देखिए होगा, अगर वो गरीब होगा, जी 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 उसको तो कुछ पता ही नहीं होता है। जी, बिल्कुल, अगर वो यहाँ पे तो आते हैं, आते ही हमारे पास जो है वो फ्रंट ऑफ़िस है, फ्रंट ऑफ़िस में हमारे जो रिटेनर लॉयर्स होते हैं, वो होते हैं, जी, उनका काम ही यही है। जी, जो भी आएगा उनकी वो काउंसलिंग करते हैं, उनको बिठाते हैं, उनको सेंसिटाइज़ करते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सुनते हैं और फिर प्रॉब्लम के बेस पे उनको किस तरीके की सहायता चाहिए होती है या क्या जी, लीगल उनको हेल्प चाहिए, हम उस तरीके से उनकी हेल्प करते हैं। अगर लेट्स से विक्टिम है कोई जिसको कंपनसेशन अप्लाई करना है हुँ, या कोई और कानूनी सा केस फाइल करना है, हुँ, तो वो सारा वो फ्रंट ऑफिस के माध्यम से हम करते हैं। वैसे हमने जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनके अंदर भी लीगल एड क्लिनिक्स खुले हुए हैं। हमने जो आपके गाँव हैं वहाँ पे भी अपने जो है वो हुँ। क्लिनिक्स जो है वो खुले हुए हैं, ताकि हम हर जगह गाँव-गाँव तक जो है मतलब तो अपने उन सब जगह पर पैनल एडवोकेट हैं या पैनल एड वॉलंटियर दोनों हैं? पैनल एडवोकेट्स की भी ड्यूटी होती है, हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं उनकी भी ड्यूटी होती है। ये सारी ड्यूटीज़ हमने उनकी वहाँ पे लगाई हुई हैं और ये हम जो गाँव के सरपंच होते हैं या जी, चौकीदार हैं उनके थ्रू टाइम टू टाइम गाँव में लोगों को बताते भी हैं, हुँ, कैंप्स लगवाते हैं, जी। उसमें भी जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों को क्या ज़रूरतें हैं और क्या उनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं। जी। मैम, चलते-चलते रेडियो अरावली के माध्यम से आप जनता को, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, लोगों को मैं सिर्फ़ एक संदेश देना चाहूँगी कि आप अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक बनें। अगर आप जो है वो लीगली तौर पे साक्षर होंगे, आपको कोई भी किसी भी तरीके से जो है वो आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। लॉ में एक कहावत है, जब हम लॉ की पढ़ाई करते थे तो उसमें कहा जाता था कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, कि जी, अगर आपको कानून का ज्ञान नहीं है तो आप उस बात का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। जी, लेट्स से कि मैंने वो वहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया। वो उनका सामान था, मैंने चोरी करा, तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि ये चोरी है। बट लॉ में जी, वो डिफेंस नहीं है। जी, जी। यू शुड नो, कोई बहाना वो नहीं। जी, बहाना नहीं है। आपको अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो भारत का क्या कानून है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ना सिर्फ वो आपको एक सेफ्टी भी देता है और एक ताकत भी देता है। तो मेरा जो संदेश लोगों को रहेगा वो ये है कि कानून की जानकारी आपको सक्षम बनाती है, तो जी, आप सक्षम बनें, लीगली लिटरेट रहें जी, और
अगर आप किसी तरीके की सहायता चाहते हैं, किसी भी तरीके की कानूनी सहायता की आपको ज़रूरत है, आपका कोई विवाद चल रहा है या आप कोई केस फाइल करना चाहते हैं, आप प्लीज़ एडिया सेंटर आएँ और यहाँ पे जितनी भी स्कीम्स हैं, जो कि लोगों के बेनिफिट के लिए हैं, उनका फ़ायदा उठाएँ। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतनी सरलता के साथ बहुत ही सधे हुए शब्दों में ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में बताया। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपना फीडबैक या सुझाव जरूर दें। आप अपना फीडबैक रेडियो अरावली के फ़ोन नंबर 7056688904 पर दे सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी।